एक बार की बात है, एक छोटे से शहर की लड़की जिसका नाम सीमा था। सीमा एक पढ़ी लिखी लड़की थी जो बहुत ही कॉन्फिडेंट थी और उसके अंदर राजनीति में जाने का एक सपना था। वो चाहती थी कि वह अपने इलाके की समस्याओं को खुद सुलझाए, लेकिन जब भी वो किसी पार्टी के पास जाती तो उसे एक ही जवाब मिलता कि अभी जगह नहीं है। फिर धीरे धीरे सीमा को समझ आने लगता है कि यहाँ सिर्फ योग्यता ही काफ़ी नहीं है, जगह मिलना भी ज़रूरी होता है। फिर एक दिन खबर आई टीवी पर, मोबाइल पर, हर जगह कि अब लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इस खबर को सुनकर सीमा बहुत खुश हो जाती है। उसे लगा अब उसका नंबर भी आ जाएगा। इस कानून का नाम था नारी शक्ति वंदन अभियान 2023, जिसमें साफ साफ बताया था कि हर 3 सीटों में से 1 सीट महिला की होगी। लेकिन कुछ महीनों बाद सीमा देखती है कि सब कुछ पहले जैसा ही है, ना कोई नई सीट और ना ही कोई बदलाव। तब उसने सवाल किया कि अगर कानून बन गया है तो लागू क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उसे जवाब मिलता है कि अभी जनगणना और डिलिमिटेशन बाकी है, सीटों का नया बंटवारा होगा और एक नया कानून लागू होगा। सीमा को लगा कि ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। लेकिन 2026 में कहानी ने नया मोड़ ले लिया। सरकार एक नया प्रस्ताव लेकर आई, 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इस बार प्लान बड़ा था। कहा गया कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 कर दी जाएंगी और उन्हीं सीटों के साथ महिला आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। सीमा फिर से उत्साहित हो जाती है। उसे लगा अब तो सब बदल जाएगा और संसद में एक विवाद शुरू हो जाता है जो कि घंटों तक चलता है और फिर वोटिंग होती है तथा 2/3 बहुमत न मिल पाने के कारण यह बिल पास नहीं हो पाया। सीमा हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर समस्या कहाँ है। तब उसने अलग अलग नेताओं की बातें सुनी। कुछ लोग कह रहे थे यह तरीका गलत है, सीटें बढ़ाने से कुछ राज्यों को नुकसान होगा, और वहीं दूसरी तरफ आवाज़ आ रही थी कानून तो बना दिया लेकिन इसे लागू होने नहीं दिया जा रहा है। और इससे सीमा कंफ्यूज हो जाती है। अब उसके सामने 2 रास्ते थे। पहला, जो भी हो अभी आरक्षण लागू करो, और दूसरा, पहले पूरा सिस्टम ठीक करो और फिर उसे लागू करो। वह सोचने लगती है अगर जल्दी लागू हुआ तो शायद कुछ जगहों पर अन्याय हो सकता है, और अगर देर हुई तो उसके जैसे लाखों महिलाओं का सपना और पीछे चला जाएगा। उस दिन सीमा को एक बड़ी बात समझ आई, कानून बनाना आसान है लेकिन उसे सही तरीके से लागू करना बहुत ही मुश्किल है। और सबसे ज़रूरी बात, यह सिर्फ महिलाओं का ही मुद्दा नहीं है, यह इस बात का फैसला है कि देश में शक्ति और प्रतिनिधित्व कैसे बांटा जाएगा। अब सवाल सिर्फ सीमा का नहीं है, सवाल आपसे है। अगर आप सीमा की जगह होते तो क्या चुनते? अभी 33% आरक्षण लागू हो जाए या पहले सिस्टम ठीक हो फिर लागू हो जाए? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी समझ आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।